हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम आपको एवरेज के अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो क्वेश्चन होंगे जैसे हमको कोई भी संख्या, जैसे 5 संख्या दे रखी है, 4, 5, 6, 7 और 8 ये संख्या दे रखी है, ठीक है। और इन संख्याओं में जैसे एवरेज मान लेते हैं ए आ रहा है, कितना भी एवरेज आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे क्या बोला, ये संख्या हमको लिखनी है, लेकिन गलती से मैंने देखो 6 की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। 6 की जगह मैंने गलती से क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। तो हमारी जो एवरेज है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन ही बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि तो हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर 6 की जगह हमने दूसरी संख्या लिख ली है तो हमारे एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सही संख्या क्या थी, सही संख्या हमको 6 लिखनी थी, लेकिन हमने जो गलत संख्या क्या लिखी है, 9 लिखी है। तो वो 6 में से क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 6 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। और वो कितनी संख्या है टोटल, देखो 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या, टोटल कितनी संख्या, 5 संख्या है। तो बच रहा है वो क्या बचेगा, पांचों संख्याओं में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 3/5 हो जाएगा। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 0 पॉइंट कितना जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा। तो माइनस का 0.6 जाएगा, कितना जाएगा, माइनस का 0.6 जाएगा। तो एवरेज कितना होगा हमारा, तो एवरेज है वो जो पहले ए दिया हुआ है उसमें से क्या हो जाएगा, 0.6 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का मतलब क्या होगा, तो जो एवरेज निकल रहा है हमारा, जो पहले जो एवरेज आ रहा था उससे एवरेज क्या होगा, हमारा कम होगा। क्या होगा, कम होगा। और एवरेज कम कैसे होगा, क्योंकि हमने देखो 6 तो कम संख्या है और 9 क्या ज्यादा है। तो हमने देखो 6 से 3 ज्यादा लिखा है ना, मतलब 3 बढ़ा के लिखा है। क्या लिखा है, 3 जो है वो बढ़ा के लिखा है, वो सभी संख्याओं में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो सभी संख्याओं में बढ़ जाएगा। तो क्या टोटल संख्या कितनी देगी, 5 है, तो उसमें 5 का भाग दे दो तो वो कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 ज्यादा लिखा है, तो एवरेज यहाँ पे देखो जो पहले आ रहा था उससे क्या होगा, एवरेज कम ही आएगा ना, क्योंकि हमने गलत ज्यादा लिखा है। तो एवरेज जो सही के अनुसार जो एवरेज है वो क्या होगा, कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो माइनस का निशान है वो हमको कम को बताता है, ठीक है। तो अब देखो मैं इस क्लास में आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन करना बताऊंगा। तो आज की क्लास का दोस्तों मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत है वो ज्ञात करता है, तो त्रुटि के कारण वो क्या करता है, 46 के स्थान पर कितना लिख देता है, 64 लिख देता है, मतलब 64 लिख देता है, ठीक है। तो औसत है वो कितना प्राप्त करता है, 50 प्राप्त करता है। तो सही औसत ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चन को पहले तो सबसे पहले आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो हमारी जो बेसिक अप्रोच है वो क्या होगी, सबसे पहले तो वो बता देता हूँ मैं कि नॉर्मल तरीके से हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमको कितनी संख्या दे रखी है, टोटल 10 संख्या दे रखी है। तो 10 संख्याओं में जो औसत है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। एक बार लिख लेते हैं कि सब संख्या क्या सही है और सबका कितना औसत आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 10 संख्याओं का जो सम कितना हो जाएगा हमारा, 50 गुना 10 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। लेकिन हमको देखो बाद में क्या पता चलता है कि भाई साहब ने 46 के स्थान पर कितने लिख दिए, 64 लिख दिए, ठीक है। तो उसने गलती क्या कर दी कि जो 500 सम हो रहा है उस 500 सम में उसने देखो जो 46 लिखना था, उसने उसको क्या लिखना था, 46 लिखना था, लेकिन उसने उसकी जगह क्या लिख दिया, 64 लिख दिया। तो 500 में देखो वो 46 जोड़ दो और जितना लिखा है, मतलब क्या लिखा है, जितना लिखा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। जितना लिखा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और उसमें क्या 500 में वो 46 तो जोड़ दो और जितना लिखा है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 500 में देखो 46 जोड़ेंगे तो 546 हो जाएगा, और उसमें जब 64 घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा, ठीक है। तो पहले देखो 46 में सीधा 64 घटा दो, कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। और 500 में से जब 18 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 482 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 482 बच जाएगा, ठीक है। तो यदि वह देखो 46 के स्थान पर 64 नहीं लिखता या 46 लिखता तो हमारा सम कितना होता, वो 482 ही होता, ठीक है। कितना होता, 482 होता। तो टोटल संख्या देखो कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, सम कितना आ गया, 482 आ गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 482 में क्या कर दो, 10 का भाग दे दो, ठीक है। तो 482 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 48.2 आ जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही एवरेज आ जाएगा। और ठीक है, क्या आ जाएगा, सही औसत आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने दोबारा से बताता हूँ किया क्या इसमें, उसने देखो 46 के स्थान पर 64 लिखा है, तो जो 46 है उसको जोड़ दो, 500 में 46 जोड़ दो, उसकी जगह उसने क्या लिखा, 64 लिखा है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। मतलब माइनस का जो 18 है ना, उसने भाई साहब ने जो 18 है वो क्या लिखे, ज्यादा लिखे हैं। कितने लिखे, 18 ज्यादा लिखे हैं। तो टोटल सम में से जो 18 है वो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए, 482 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 482 हो जाएगा। यदि वह ज्यादा नहीं लिखता तो सम कितना होता है, 482 होता। और उसका एवरेज निकाल दो तो 482 में सीधा ही 10 का भाग दे दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 48.2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखो हमारी थी बेसिक अप्रोच। अब मैं बताता हूँ आपको स्मार्ट अप्रोच, मतलब कि जल्दी कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, ओके। तो सबसे पहले तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है,
क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, 46 के स्थान पर उसने 64 लिखा है, तो क्या करना है, जो सही लिखा है वो जो सही संख्या दे रखी है वो लिख लो, उसमें जो गलत संख्या दे रखी है वो क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, और टोटल संख्या कितनी है उसका उसमें क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है, क्योंकि जो लिखा है ना वो गलत लिखा है, वो सभी संख्याओं में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो है, माइनस का 48 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 18 बचेगा, और इसमें कितना का 10 का भाग देंगे तो ये कितना जाएगा, माइनस का 1.8 आ जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, माइनस का 1.8। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.8 है वो सभी जो संख्या दे रखी है उनमें से सभी में से माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जितनी भी संख्या दे रखी है उन सभी संख्याओं में से 1.8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि सभी संख्याओं में 1.8 माइनस हो रहा है तो जो एवरेज दे रखा है उसमें से भी ये 1.8 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज देखो सही कितना दे रखा, कितना 50 दे रखा था हमको, क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 50 दे रखा था, उसमें से एवरेज भी कितना हो जाएगा, 1.8 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सभी संख्याओं में 1.8 कम हो रहा है तो एवरेज में हमारा क्या हो जाएगा, 1.8 कम हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से जब 1.8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 48.2 बच जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो आपको ध्यान क्या रखना है, जो सही है उसमें से जो गलत है वो माइनस कर देना है, और टोटल संख्या कितनी है उसका भाग दे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो अगर माइनस आ रहा है तो मतलब क्या करना है, माइनस कर देंगे, यदि प्लस आ जाएगा इसकी जगह तो हम क्या कर देंगे, वो एवरेज में जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 38 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है, 42 kg है। कितना है, 42 kg है, लेकिन यह पाया गया कि 46 kg को भूलवश 26 kg पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 14 अगस्त 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई साहब ने देखो क्या किया, 46 लिखना था और 46 की जगह उसने क्या कर लिया, 26 पढ़ लिया। 46 की जगह क्या लिख लिया उसने, 26 पढ़ लिया, मतलब क्या करा, 46 तो सही था उसने 26 पढ़ लिया, तो एवरेज देखो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 46 की जगह उसने 26 लिखा है, तो यहाँ पे देखो संख्या की एक कम की है ना, तो एवरेज ही पहले तो रियल में तो अगर गलती से एवरेज किया तो वो एवरेज क्या होगा, वो गलत होगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसने क्या किया, 46 को 26 पढ़ लिया है, तो मतलब संख्या क्या है, ज्यादा बढ़ा के लिखनी पड़ेगी। अगर संख्या बढ़ रही है तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो जो स्मार्ट अप्रोच है उसी से बताता हूं मैं। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच में देखो क्या करना है, उसने भाई साहब ने जो सही संख्या क्या थी वो सही संख्या लिख दो, और उसने तो गलत संख्या क्या लिखा, 46 की जगह कौन सी संख्या लिखी है, 26 लिखी है, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो 46 में 26 निकालो, टोटल कितने छात्र थे उसमें सब में बराबर बांट दो उसको, तो टोटल कितने देखो 48 छात्र थे, तो उसमें सब में क्या कर दो, उसको बराबर बराबर कर दो। तो 46 में 26 निकालेंगे तो 4 वो 4 देखो 6 में से 4 निकालेंगे 0 बच जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20/38 हो जाएगा। तो जो 20 के लिए तो बढ़ के आ रहा है वो सभी संख्याओं में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सभी संख्याओं में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो हमारा एवरेज है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि संख्या बढ़ रही है तो हमारा एवरेज है वो भी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 38 का 20 में भाग देना है। ठीक है, तो इसको देखो काट दो, कितनी बार चला गया, 19 बार चला गया, कितना हो जाएगा, 10/19 आ रहा है। ठीक, कितना आ रहा है, 10/19 आ रहा है। तो देखो भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो ये पॉइंट लगा देंगे हम, ये कितना हो गया, 100 हो गया, गुनी 5 कितना हो गया, 95 हो गया, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुनी 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.52, तो यदि देखो ये कितना बढ़ जाएगा, 0.52 बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि हर संख्या 0.52 बढ़ रही है तो हमारा एवरेज है वो भी कितना बढ़ जाएगा, 0.52 बढ़ जाएगा। तो पहले देखो एवरेज कितना दे रखा था, 42 दे रखा था, उसमें क्या हो रहा है, बढ़ जाएगा 0.52। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, 0.52 बढ़ जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 42.52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42.52। तो यहाँ पे देखो 42.5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 40 छात्रों का जो औसत अंक है वो कितना है, 68 है। कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है। ठीक है, यदि दो छात्रों के अंक भूलवश 84 व 46 के बजाय क्रमशः वो कितना लिख रहा है, 48 और 64 के रूप में लिख दिया उसने। ठीक है, तो मतलब 84 और 46 की जगह उसने क्या लिख दिया, 48 और 64 लिख दिए। तो हमारा जो सही औसत क्या है वो हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 84 और 46 लिखना था, दो छात्रों के अंक वो कितना लिखना, 84 और 46 लिखना था, लेकिन भाई साहब ने गलती कर दी, उसने कितने लिख दिए, 48 और 64 लिख दिए। ठीक है, अब तो हमारा एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा वो हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सही संख्या है उसमें से जो गलत संख्या है उसको माइनस कर दो, और उसमें जो टोटल कितनी संख्या है उसमें क्या कर दो, भाग दे दो उसका। ठीक है, तो देखो सही संख्या क्या लिखनी थी हमको, 84 लिखनी थी, और एक क्या लिखनी थी, 46 लिखना था। क्या लिखना था, 46 लिखना था। उसमें जो गलत संख्या मतलब उसने लिख क्या दिया, उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो उसने देखो एक तो 48 लिख दिया इसने 84 की जगह, और 46 की जगह उसने क्या लिख दिया, 64 लिख दिया, तो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है,
और वो जितना बचेगा वो सब संख्याओं में क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर दे रखे हैं हमको, 40 नंबर दे रखे हैं। कितने छात्र दिए हुए हैं हमको, 40 छात्र दिए हुए हैं, वो सभी में क्या बढ़ जाएगा, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 4 10 और 8 4 12, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 130 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 4 12 और 6 4 10 और 1 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक है, कितना भाग कितना दे रखा है, 40 का दिया हुआ है। ठीक है, तो 130 में जब 112 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। जो 18 है वो सब में कितना, सभी में बढ़ जाएगा, तो कितने में बढ़ेगा, वो 40 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 18 बटा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीधे ही पहले इस जीरो को अलग कर लो, अलग लिख लो। ठीक है, 18 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 5 जो 20 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। उसमें जब फिर हम 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.45 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.45 आ रहा है। ये देखो यहाँ पे प्लस का आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो मतलब जो पहले जो एवरेज दिया हुआ है उसमें क्या करना होता है, ऐड करना होगा। ठीक है, यदि माइनस का होगा, जो हमारा जो पुराना औसत है उसमें से क्या करना होता है, उसको माइनस करना होता। तो वैसे भी देखो यहाँ पे एवरेज अगर प्लस का आ रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज देखो पहले से कितना ज्यादा हो जाएगा, 0.45 ज्यादा हो जाएगा। पहले हमको कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, उसमें देखो 0.45 क्या कर दो, ऐड कर दो, तो एवरेज भी हमारा उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा 68.45 हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एसएससी सीजीएल भी आपसे इससे इजी टाइप के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने की जो स्मार्ट ट्रिक है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। अभी देखो उसने 3 संख्या गलत लिखी है, तो उसमें सही संख्या कौन सी है वो हमको बताना होगा। ठीक है, तो इसने देखो 26 36 और 64 को उसने गलत लिख दिया, और उसकी जगह क्या लिख दिया उसने, 31 46 और 59 पढ़ लिया गया। ठीक है, तो हमको सही औसत बताना है। ये क्वेश्चन है वो देखो एसएससी एमटीएस 6 अगस्त 2019 को आया हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं में देखो क्या दे रखा है, 50 संख्या का तो औसत वो कितना है, 20 है। तो 50 संख्या का औसत कितना दे रखा है, पहले तो 20 दिया हुआ है। ठीक है, जब 3 संख्याओं उसने देखो 26 36 और 64 को गलत लिख दिया है, तो जो सही संख्या थी पहले तो वो लिख लो। तो 26 सही संख्याओं का योग कर लो, तो 26 प्लस 36 प्लस 64, उसमें से जो गलत संख्या लिखी है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 31 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और आगे कितना हो रहा है 59 हो रहा है। ये क्या लिखा है इसने, गलत लिखा, मतलब इन संख्याओं की जगह यह संख्या लिख दी इसने। ठीक कि उसको देखो 26 लिखना था, लेकिन उसने 31 लिख दिया गलती से, इसको 36 लिखना था लेकिन उसने गलती से इसको 46 लिख दिया, और उसको 64 लिखना था तो गलती से उसने 59 लिख दिया। ठीक है, जितना लिख रहा है तो सही संख्या में से गलत संख्या माइनस करना है, और वो सब में क्या हो जाएगी, बराबर बढ़ जाएगी। तो टोटल कितनी संख्या दे रखी है हमको, 50 दे रखी है, तो उसका कर दो, भाग दे दो। ठीक है, तो 26 में देखो आप कैसे करेंगे, 26 इनको सबको जोड़ लो, उसमें से ये माइनस कर लो। ठीक है, वैसे देखो 64 में से 59 निकालेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का ये कितना बचेगा हमारा 5 बच जाएगा, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, प्लस का बचेगा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो 36 में 46 निकालेंगे तो माइनस का 10 बच जाएगा हमारा, क्या बच जाएगा, माइनस का 10 बच जाएगा। और ये 26 में जब 31 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, माइनस का 5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस का 5। तो ये देखो माइनस का 5 प्लस का 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 बटा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1 बटा 5 आ जाएगा। तो 1 बटा 5 का मतलब कितना होगा, माइनस का 0.2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो माइनस का आ रहा है मतलब जो एवरेज दे रखा है पहले वाला, उससे क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो पहले तो एवरेज कितना दे रखा है, 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें देखो 0.2 क्या हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस का दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें से क्या कर दो, 0.2 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये कितना बच जाएगा, 19.8 आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दिया गया, 40 दिया गया है। एक संख्या वो 60 के स्थान पर गलती से कितनी 20 पढ़ी गई, और अन्य संख्या वो 40 की जगह गलती से कितनी पढ़ेगी, 60 पढ़ेगी। ठीक है, और उसने एक गलती और क्या की, उसने देखो जो संख्याओं की जो संख्या है, मात्रा है, वो टोटल क्वांटिटी है, वो उसने देखो 20 की जगह कितनी पढ़ ली, 25 पढ़ ली। ठीक है, तो 20 की जगह उसने कितनी पढ़ ली, 25 पढ़ ली। तो घपला तो देखो मेन घपला तो यहीं पर हो गया। ठीक है, तो हमको वास्तविक औसत बताना है। ठीक है, अब देखो हमको करना क्या है, हमको देखो दे रखा है कि उसमें टोटल सम कितना हो जाएगा। देखो 25 प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत कितना 40 दे रखा है, तो इनका देखो सम कितना हो जाएगा, वो जाएगा 25 गुणा 40 कितना हो जाएगा,
25 गुना 40। उसके बाद देखो जो संख्या सही लिखनी थी, क्या लिखनी थी हमको, 60 के स्थान पर गलती से 20 पड़ी गई, तो सही लिखनी थी उसको तो प्लस में आ जाएगी, और जो गलती से पड़ी गई उसको क्या कर दो माइनस में आ जाएगी, तो वो क्या पड़ेगी 20 पड़ेगी। उसके बाद बोला कि और अन्य संख्या 40 की जगह उसने गलती से क्या पढ़ दी 60 पढ़ दी, तो सही थी, सही क्या लिखनी थी 40 लिखनी थी, तो उसको प्लस कर दो, और गलत क्या पढ़ी उसने 60 पढ़ दी, तो उसको क्या कर दो माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें किसका भाग देंगे, हम 20 का भाग देंगे या 25 का भाग देंगे। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या जो मात्रा है वो कितनी 20 के स्थान पर उसने 25 पढ़ी गई, कितनी पढ़ी गई 25 पढ़ी गई वो 20 के स्थान पर, तो सही क्या थी 20 थी, तो संख्या किसका भाग चला जाएगा, नंबर कितना हो जाएगा 20 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो कितने संख्या का भाग चला जाएगा 20 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो 60 से 60 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया प्लस का 20 बच गया, और ये कितना हो जाएगा 1000, तो 1000 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 1020 में टोटल संख्या कितनी है 20 है, उसका क्या दे दो भाग दे दो। ठीक है, तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएंगे, 101 2 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 51 बचेगा, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।